अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको टाटा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि टाटा लाइफ इंश्योरेंस जो है वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसकी पूरी डिटेल जो है आपको हम अपने इस वीडियो में बताते हैं। तो चले चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान राजू कनौजिया जी के इस कमेंट को। इन्हीं के कमेंट के अनुसार आज हम टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की डिटेल को समझेंगे। तो इसी बात पे आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इससे होगा ये, क्योंकि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के सुझाव, प्रश्न और कमेंट के अनुसार आती है। अगर आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो उचित समय पे आपको वीडियो मिल जाएगा, अन्यथा आपको पता ही नहीं चलेगा। आइए अब हम बिना समय गवाए टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की डिटेल को समझते हैं। ये एक जॉइंट वेंचर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि पार्टनरशिप फर्म है। पहले जो पार्टनर है उनका नाम है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, दूसरे पार्टनर का नाम है AIA ग्रुप। अब इंडिया में ज़्यादातर लोग ये जानते ही हैं, पता ही है आजकल, क्योंकि सब लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी है टाटा के बारे में, कि 1868 में टाटा ग्रुप अस्तित्व में आया था और इस ग्रुप के जो संस्थापक थे उनका नाम है स्वर्गीय श्री जमशेदजी टाटा। ज़्यादातर लोग ये भी जानते हैं कि 100 देशों के अंदर इनका ऑपरेशन है और 150 से ज़्यादा देशों के अंदर ये अपनी सर्विसेज देते हैं। ओवरऑल टेन्योर इसका खुद का 150 साल से ज़्यादा का हो चुका है। 8 लाख से ज़्यादा इनके एम्प्लॉयज़ हैं और ये वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और अगर हम बात करें अलग अलग सेक्टर की, जैसे कि एयरलाइंस हो गया, टेलीकॉम है, हॉस्पिटैलिटी है, आई मीन टू से हॉस्पिटैलिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ई-कॉमर्स, रियल एस्टेट, टी, सॉल्ट, स्टील, केमिकल, ऑटोमोटिव, FMCG, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, मतलब काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है इनका बिजनेस। अब इनके जो पार्टनर हैं लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी के अंदर AIA ग्रुप, उनके जो संस्थापक हैं उनका नाम था कॉर्नेलियस वेंडर स्टार। 1919 में इन्होंने उस ग्रुप की संस्थापना करी, तो इस हिसाब से 102 से ज़्यादा साल का समय हो गया। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विस ही ये ग्रुप प्रोवाइड करता है। हांगकांग बेस्ड है ये ग्रुप और पैसिफिक, एशिया पैसिफिक में ही, मतलब पैसिफिकली ये एशिया पैसिफिक में ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, पार्टनरशिप की जा रही है, 100 साल से ज़्यादा पुराना ग्रुप है, की एलिमेंट ही उनका इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, राइट। और इस ग्रुप के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रेसिडेंट है उनका नाम है श्रीमान ली योंग सियोंग। अब जानते हैं कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कब से एक्टिव हुई। तो 12 फरवरी 2001 से इनको लाइसेंस मिल गया था और 1 अप्रैल 2001 से इन्होंने अपना कार्य करना शुरू करा। अब टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं उनका नाम है श्रीमान नवीन तहिलियानी। बात करें नंबर ऑफ एजेंट की, तो 50,000 एजेंट है इनके पास, ऐसा हमें इनके अबाउट सेक्शन से पता चल जाता है। 218 से ज़्यादा इनके पास ब्रांचेज हैं, 25 राज्यों में ये एक्टिवेट हैं, काम कर रहे हैं और 175 शहरों के अंदर। इसी के साथ में जैसे कि अदर इंश्योरेंस कंपनीज काम कर रही हैं आज के टाइम में, ब्रोकर्स, बैंक, वेब एग्रीगेटर और ऑनलाइन ज़्यादा इनका डोमिनेशन है, तो वहीं से ज़्यादातर ये बिजनेस कर रहे हैं। अब बात आती है स्टेक होल्डरशिप की, तो वेबसाइट से हमें पता चलता है कि 74% का जो स्टेक होल्डरशिप है वो टाटा सन्स के पास है, 26% का जो स्टेक होल्डरशिप है वो AIA ग्रुप के पास है। लेकिन जब हम पब्लिक डोमेन में, जैसे मैं हूँ, मान लो कोई भी एक इंसान है जिसे नहीं पता टाटा के बारे में, AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, वो अगर सर्च करता है तो उसको पता चलता है गूगल पे सर्च करने पे कि 49% की जो स्टेक होल्डरशिप है वो AIA ग्रुप के पास में है। अब ये चीज़ हो सकता है ऐसा हो और इनके अबाउट सेक्शन में ये चीज़ अपडेटेड ना हो, ऐसा हो जाता है, तो आई थिंक ये अपडेट करना चाहिए अगर ऐसा है तो। अगर आप टाटा के लिए काम करते हैं, मतलब टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस चीज़ को। अब बात करते हैं प्रोडक्ट रेंज के बारे में, तो आपको सभी तरीके के प्रोडक्ट मिल जाते हैं जो दूसरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पास में है। जैसे कि एक आपका क्लासिकल टर्म इंश्योरेंस होता है, फिर आपका कॉम्प्रहेंसिव टर्म इंश्योरेंस है, आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म के लिए यूलिप प्लान भी आपको मिल जाता है, एंडोमेंट पॉलिसी है, पेंशन प्लान है, सभी तरीके के आपको राइडर्स मिल जाते हैं, कॉम्बी प्लान भी मिल जाता है। कॉम्बी प्लान में आपको पता है लाइफ और हेल्थ का कॉम्बिनेशन होता है। और इसी वजह से समय समय पर हम लोगों ने आपके प्रश्न के अनुसार वीडियोज़ भी चैनल पर लाए हैं और उसी के कारण आपके प्रश्न भी हमारे पास आते रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्लेम और रेवेन्यू, कितना इन्होंने ग्रॉस अर्न किया पिछले 5 सालों के अंदर। तो 2016-17 के अंदर, अब देखिए हम किस तरीके से जानेंगे। हम पहले डेथ क्लेम की बात करें तो 2 तरीके के डेथ क्लेम रेशो होते हैं, ग्रुप और इंडिविजुअल।
तो 2016-17 में जो ग्रुप कैटेगरी में डेथ क्लेम रेशो था वो था 98.44%, इंडिविजुअल कैटेगरी में 96.01% और जो सॉल्वेंसी रेशो था वो था 3.15। टोटल ग्रॉस प्रीमियम जो उन्होंने अर्न किया वो था 3000 करोड़ से ऊपर का, 3171 करोड़ से ऊपर का अमाउंट था। अब बात आती है अगले फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में, तो 99.83% ग्रुप कैटेगरी में डेथ क्लेम रेशो रहा, 98% इंडिविजुअल कैटेगरी में डेथ क्लेम रेशो रहा, सॉल्वेंसी रेशो 2.93 हो गया। बात करते हैं टोटल ग्रॉस प्रीमियम कितना अर्न किया 2017-18 के अंदर, तो वो 4162.95 करोड़ का रहा। अब बात आएगी यहाँ पे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो कि हो जाता है हमारा 2018-19 में। ग्रुप कैटेगरी में जो डेथ क्लेम रेशो रहा वो था 7%, मतलब जितने क्लेम है उतने पे किए गए, और इंडिविजुअल कैटेगरी में भी 99.07% रहा, सॉल्वेंसी रेशो 2.68, और जो टोटल ग्रॉस प्रीमियम जो उन्होंने अर्न किया 2018-19 में वो 6 करोड़ से भी ऊपर का हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें 2019-2020 में, तो 98.87% डेथ क्लेम रेशो रहा ग्रुप कैटेगरी में, इंडिविजुअल कैटेगरी में 99.06% रहा, और जो सॉल्वेंसी रेशो था वो रहा 2.35। 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल ग्रॉस प्रीमियम इन्होंने अर्न किया वो 8000 करोड़ से ऊपर का हो गया, 8308.51 करोड़ का। अब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर रहा 2020-2021, ग्रुप कैटेगरी में जो डेथ क्लेम रेशो था वो 99.32% और इंडिविजुअल कैटेगरी में 98.2%, और जो सॉल्वेंसी रेशो रहा वो हो गया 2.04 का। और जो टोटल ग्रॉस प्रीमियम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जो उन्होंने अर्न कर लिया वो बढ़कर हो गया 11,105 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट हो गया। ठीक है, तो मैं 5 सालों में ये तो पता चल गया कि लगातार क्लेम भी दे रहे हैं, बिजनेस भी ग्रो हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं रिव्यू एंड ओपिनियन की। अगर हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके की रेटिंग इसको दी हुई है, तो वहाँ पे हमें मिक्स कैटेगरी मतलब मिक्स रिस्पांस देखने के लिए मिलता है। अगर आप इंडीड की बात करें तो 480 वहाँ पे आपको रिव्यूज़ मिल जाते हैं, 3.9 उनको रेटिंग मिली है। अब इंडीड पे रिव्यू किसने दिए हैं? उन लोगों ने जो इनके इंश्योरेंस एजेंट कभी रहे थे या हैं। नेक्स्ट जो पोर्टल आता है वो है एम्बिशियस बॉक्स। यहाँ पे प्रोफेशनल लोग, मतलब कि जो किसी कंपनी के लिए ऑलरेडी वर्क कर रहे हों या कर चुके हों, उनके रिव्यूज़ रहते हैं। उन्होंने इनको 4 रेटिंग दी है और 1529 टोटल वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं रिव्यू। राइट, अगर आप नॉर्मल सर्च करेंगे ना तो ही आपको दिख जाएगा। तो ये बात हो गई एजेंट एंड एम्प्लॉय के रिव्यूज़ के बारे में। अब कस्टमर एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं जो माउथ शट पे आपको मिल जाता है। अब ये मत सोचिएगा कि इतना ख़राब एकदम से मैं कैसे दिखा रहा हूँ, जो पब्लिक डोमेन में है मैं आपको वही बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। 1.7 की रेटिंग इनको मिली हुई है। यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। जो रिव्यूज़ मिलते हैं वो ठीक उसी तरीके से जैसा कि हमें इनका जो एप्लीकेशन है जिसके अच्छे खासे डाउनलोड है, रेटिंग भी ठीक ठाक है, 3.9 की रेटिंग भी है। राइट, एप्लीकेशन का साइज़ भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब इसके अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, एप्लीकेशन को सर्च करेंगे और वहाँ पे रिव्यूज़ देखेंगे, तो जिस तरीके के रिव्यूज़ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे ऐसे ही आपको माउथ शट पे भी देखने के लिए मिलते हैं। अब माउथ शट या अदर पोर्टल पे लोग जाके अपनी भड़ास निकालते हैं। वो कब निकलती है? जब वो कंपनी जहाँ जहाँ अवेलेबल है वहाँ वो कमेंट करे और वहाँ उन्हें कोई रिस्पॉन्स ना मिले। ऐसा ही हमें गूगल प्ले स्टोर पर इनकी एप्लीकेशन के नीचे देखने के लिए मिला। और हमारे चैनल पे भी अलग अलग तरीके के कमेंट आते रहते हैं। उनमें से एक ये जिग्नेश पटेल जी का कमेंट है। तो देखिए, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। एक नॉर्मल ऐप डेवलपर भी अगर अपनी एप्लीकेशन डालता है तो वो भी तुरंत रिप्लाई करता है। अब मैं बात करूं अपनी ओपिनियन की, तो जो IRDAI का जो एनुअल रिपोर्ट का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग तो आप पूरी तरीके से उसको ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन सुधार इनको करना होगा। अगर गूगल प्ले स्टोर पे इनकी टीम है, डिजिटली एक्टिव है, तो उनको रिप्लाई करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, वरना वो माउथ जो वर्ड हैं वो ज़्यादा स्प्रेड होते हैं। बाकी अगर आप कंपनी का ही डाटा देखना चाहते हैं कंपनी की वेबसाइट से, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डाउनलोड सेंटर पे क्लिक करके आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। बाकी इनको आप सीधे कांटेक्ट करके बात करना चाहते हैं तो 10 से 7 इन्होंने टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। टोल फ्री नंबर दे रखा है इंडिया के लिए अलग और NRI के लिए अलग, और ईमेल ID भी दे रखा है। अगर आप इनको रिटर्न में जाके कॉन्टैक्ट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास इनका पॉलिसी बॉन्ड है तो उसे आप ज़रूर रीड करो, क्योंकि उसके अंदर भी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिलती हैं। यहाँ पे जो ईमेल ID शो हो रही है वो है customercare@tataaia.com।
अब आपके इस कमेंट्स के लिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्मेशन अगर जी दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो जो है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अब हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अब हमें इजाज़त दे, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।